सारंगपुर सीरीज़ का थर्ड ब्लॉग है। अब हमने स्वामीनारायण भगवान के और कष्टभंजन देव हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं कुंडल धाम, जहाँ पे स्वामीनारायण भगवान का मंदिर है और शनि देव का मंदिर भी है। तो आइए चलते हैं कुंडल धाम। अब हम सूर्य मंदिर शनि मंदिर कुंडल धाम आ चुके हैं। अभी ये मंदिर का गेट है, गेट में से अंदर जाएंगे, फिर गाड़ी पार्क करके अंदर आपको शनि देव के और सूर्य देव के दर्शन कराएंगे। तो चलिए हम और आप दर्शन करते हैं। और यहाँ पे एक बड़ी सी हनुमान जी की प्रतिमा भी है, उसके भी दर्शन कराएंगे। चलिए मिलते हैं और दर्शन करते हैं। तो हम शनि देव के मंदिर आ चुके हैं। शनि देव सूर्य देव के मंदिर के प्रांगण में यहाँ पे बड़ी सी हनुमान जी की प्रतिमा है। चलिए हम पहले उसके दर्शन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको सूर्य भगवान और रांदल माँ के दर्शन करवाते हैं। एकदम मस्त प्लेस है, एकदम शांत वातावरण है, टेंशन फ्री वातावरण। एक्सीलेंट प्लेस। यहाँ से भी आपको हनुमान दादा की विराट काय प्रतिमा दिखाई देगी। सूर्य मंदिर के बाजू में ही कुंडलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। चलिए हम महादेव जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग है, तो ये शिवलिंग के दर्शन कीजिए। बहुत ही गर्मी है आज और पैर जल रहे हैं। यहाँ पे केवट की नाव में राम लक्ष्मण जी बैठे थे, उनके दर्शन है। चलिए दर्शन करते हैं।
पीछे ये शक्ति माँ का दर्शन भी कर लो आप। शक्ति माँ का मंदिर भी है यहाँ पे। ये श्री भगवान दास बापू की समाधि है। ये श्री भगवान दास बापू की प्रतिमा है, आप दर्शन कर सकते हो। उसके आजू बाजू में अलग अलग भगवान की प्रतिमा भी रखी हुई है। ये यमराज की प्रतिमा है। ये श्री स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा है। ये नरसिंह मेहता की प्रतिमा है। राधे कृष्णा की प्रतिमा है। ये मीराबाई की प्रतिमा है। ये संत श्री जलाराम बापा की प्रतिमा है। और ये श्री साईं बाबा की प्रतिमा है। यहाँ पे अपनी गाड़ी मस्त छाँव में आराम कर रही है, वो भी आपको दिखा दूँ, क्या मस्त लग रही है। चलिए अब हम आपको श्री शनि देव के दर्शन कराते हैं। चलिए हम शनि देव के दर्शन करते हैं और शनि देव की मूर्ति पे तेल चढ़ाते हैं। जनरली ये सरसों का तेल होता है। ये 9 ग्रह की प्रतिमाएं हैं। आइए अब दर्शन करते हैं श्री भूतनाथ महादेव जी के। ये शंख है और ये रुद्राक्ष में लिपटे हुए श्री भूतनाथ महादेव। ये सामने कुंडलेश्वर महादेव और उनके सामने बरोबर गेट के सामने उनका नंदी। ये सूर्य नारायण और रांदल माँ का मंदिर है। पीछे हनुमान जी की प्रतिमा और उसके बाजू में श्री शनि देव का मंदिर। और अब आगे हम श्री मुक्ति नारायण भगवान के दर्शन करेंगे। छोटी सी कुटिया में मुक्ति नारायण भगवान है। मैं यहाँ पे कुंडल धाम में शनि देव के मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हो गए। आज धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, एकदम कड़क धूप लग रही है। दर्शन करके हम गाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। पार्किंग में गाड़ी खड़ी है। चलिए गाड़ी में बैठते हैं और फिर अहमदाबाद की ओर प्रस्थान करते हैं।
से लेफ़्ट अहमदाबाद 133 किलोमीटर और राइट भावनगर जा सकते हैं। सामने कई रेस्टोरेंट भी है, अगर आप खाना हो तो खा सकते हैं। हमको लेफ़्ट जाना है अहमदाबाद के लिए। हम मोस्ट प्रोबेबली वहीं रुकेंगे गैलोप्स पे लंच करने के लिए। तो हम सीधे गैलोप्स पे मिलते हैं। तो जी गैलोप्स हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे लंच करेंगे। लंच करने के बाद हम यहाँ से अहमदाबाद जाएंगे। तकरीबन 2:15 बजे है। हम सुबह 6:45 के आसपास निकले थे। बहुत अच्छे दर्शन किए कष्टभंजन हनुमान देव के, और फिर कुंडलधाम भी गए, और वहाँ से रिटर्न होते हुए वहाँ भी गैलोप्स फूड प्लाज़ा पे है लंच करने के लिए। तो हम होटल में मिलते हैं अंदर, आपको देखते हैं लंच में क्या है और हम क्या करते हैं लंच। अभी हमने यहाँ पे येलो ढोकला मंगाया हुआ है विद ग्रीन चटनी। टेस्ट करके देखते हैं कैसे है। अब ढोकले के बाद एक डिश घुघरा टेस्ट करेंगे, देखते हैं घुघरा कितना स्पाइसी है। तो हमने लंच ऑर्डर कर दिया है और आ भी गया है। तो काजू गांठिया और चपाती है, बटर चपाती, साथ में छाछ है। तो चलिए लंच करके बाद में आपको मिलते हैं। थोड़ी देर बाद आपको ज्वाइन करता हूँ, लंच कर लेते हैं। चलिए जी, हो गया लंच। अच्छी थी काजू गाठिया की सब्ज़ी, रोटी भी अच्छी थी और छाछ भी बढ़िया थी। तो अब लंच करके हम अहमदाबाद की ओर जा रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है। रास्ते में हम आपको अपडेट देते जाएंगे और मिलते हैं रास्ते में फिर। चलिए तो फिर यहाँ से निकलते हैं। गैलोप्स फूड प्लाज़ा से निकलकर अहमदाबाद की ओर जाते हैं। और एक बात खास यहाँ पे नोट की है कि यहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी है। अगर कोई ईवी गाड़ी लेकर के आता है तो यहाँ पे चार्जिंग की फैसिलिटी महिंद्रा की ओर से मिल रही है, तो आप वो भी कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा होल्ड है भावनगर की ओर, बोटाद की ओर या कष्टभंजन हनुमान देव की ओर जाने के लिए एक अच्छा आइडियल होल्ड है। फूड भी अच्छा है और फैसिलिटीज़ भी अच्छी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं रास्ते में। बावला पहुंच गए हैं। बावला से अहमदाबाद तकरीबन 30 किलोमीटर है, जो आधे पौने घंटे में हम अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। ये बावला पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ थोड़ा ट्रैफिक रहने वाला है। अहमदाबाद में एंटर हो चुके हैं। अब 4:30 बजे है। अभी घर पहुँचने में और एक आधा घंटा लगेगा। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन जो आपको बतानी रह गई थी, जो कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर है, आज मार्च का मंथ चल रहा है। आज जो हमने विज़िट की वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए, तो आज टाइमिंग सुबह से लेकर 10:30 तक था। 10:30 को मंदिर बंद हो जाता है, फिर 11:15 को मंदिर फिर से रीओपन होता है, जो 12:30 तक खुला रहता है। फिर 12:30 तक खुला रहकर फिर बंद हो जाता है 12:30 को, और फिर 4:30 बजे फिर से ओपन होता है। तो यदि आप जाना चाहते हो वहाँ दर्शन के लिए, तो ये टाइमिंग्स खास ध्यान में रखें, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर ज़्यादा वेट ना करना पड़े और कम भीड़ का सामना हो। बस यही इन्फॉर्मेशन जो बताना रह गया था वो अभी मैंने ऐड कर दी है। अब इस ब्लॉग को हम घर जाके ख़त्म करेंगे, तो मिलते हैं घर पहुँचकर। तो जी घर पहुंच चुके हैं। 4:45 के आसपास टाइम हुआ है।
और एक बार मैं आपको ट्रिप मीटर में टोटल जो आज किलोमीटर कवर किए वो दिखा दूं तो ये देखिए 282.4 किलोमीटर हुआ है और 26.4 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज गाड़ी दिखा रही है। लेकिन मेरे हिसाब से 22-23 के बीच में एवरेज आई होगी। और आप जानते हो सुबह से हाईवे बहुत ही ख़राब था, इस वजह से ब्रेकिंग भी हुई है और स्लो भी चले हैं, तो थोड़ी कम एवरेज आई है। लेकिन अगर रोड अच्छे होते तो मेरे हिसाब से 24-25 के बीच में एवरेज आती, लेकिन ये भी ठीक है। तो आज बहुत अच्छे दर्शन हुए कष्टभंजन हनुमान देव के और शनि महाराज के। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।